बिहार के सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, उन सभी शिक्षा प्रेमियों, आप सबको सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के नाम पर लगातार नई नई प्रयोग सरकार द्वारा की जा रही है, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था दिन प्रतिदिन चौपट होते जा रही है। याद रखिए, शिक्षा की गाड़ी पार करेगी तभी शिक्षक की गाड़ी पार करेगी, तभी उस पर सवार छात्र पार करेंगे। लेकिन अगर शिक्षा की नैया ही डूब जाएगी तो सभी डूब जाएंगे। आज इस सरकार द्वारा शिक्षा के नैया को ही डुबाने के लिए काम किया जा रहा है। मैं बार बार, जब सरकार द्वारा शिक्षकों का शोषण के लिए नई नई नियमावली लाया जा रहा है, जब राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, तो हमने बार बार आंदोलन के लिए आग्रह किया। सबको कहा कि आंदोलन में उतरिए, आंदोलन कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन हमारे ही कुछ वर्गीय साथी अपना नेता किसी विधान पार्षद को मान लिए, तो किसी विधायक को मान लिए, तो कोई रिटायर्ड शिक्षक को अपना नेता मान ले रहे हैं। जो शिक्षक हैं ही नहीं उनको नेता मान ले रहे हैं, जिसके कारण है कि हमारा लगातार शोषण होते जा रहा है। उन लोगों ने कहा कि चुप पे रहिए, कुछ मत बोलिए, सरकार अपने दे देगी, बोलिएगा तो देर होगा। उन लोगों का बात मानकर हमने चुप रहना मुनासिब समझा। हमने आंदोलन किया लेकिन फिर चुप हो गए। कल नियमावली आ गई है, आपने देखा। अब एक ही विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक रहेंगे, एक नियमित शिक्षक रहेंगे, एक नियोजित शिक्षक रहेंगे जो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, एक राजकर्मी रहेंगे जो बीपीएससी से आएंगे, एक अतिथि शिक्षक रहेंगे जो सरकार द्वारा बहाल किए गए हैं, एक अतिथि शिक्षक रहेंगे जो कंपनी द्वारा बहाल किए गए। यानी इतने सारे तरह के शिक्षक एक विद्यालय में रहेंगे। अब आप ही बताइए कि शिक्षा व्यवस्था की नैया कैसे पार करेगी। लगातार यह सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में लगी हुई है। और हम तमाम बुद्धिजीवी को, चाहे हम शिक्षक हैं अथवा नहीं हैं, हमारा यह परम धर्म बनता है कि हम इसके लिए सरकार के विरुद्ध लड़े और शिक्षा व्यवस्था की जो नैया है उसे पार लगाए, उसे दुरुस्त करे। साथियों, इसके लिए हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं, सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों को कहना चाहेंगे कि आप समाज का दर्पण हैं, समाज अपना चेहरा आप में देखती है, इसलिए आप आगे आएँ, आप समाज को सुधारें। और समाज तभी सुधरेगा जब शिक्षा सुधरेगा, शिक्षा तभी सुधरेगा जब एक विद्यालय में एक शिक्षा, एक तरह का शिक्षक रहेंगे। एक विद्यालय में 8 तरह के शिक्षक रहेंगे तो शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। अभी सरकार जो कल नियमावली निकाली है, उस नियमावली में एक स्थानांतरण का लॉलीपॉप दे करके, और बिल्कुल ही वह नियमावली में कुछ नहीं है, बल्कि शिक्षक को बर्बाद करने वाला नियमावली है। ये कैसा नियमावली है कि हर 10 साल पर आप 3 बार परीक्षा लीजिएगा, जो परीक्षा में फेल करेगा उसको हटा दीजिएगा, और जब बहाल हुई तब आप किए। जब दक्षता परीक्षा हुई तो जो हम लोग दक्षता पास कर गए, जो लोग टीईटी से और टीईटी पास करके गए, अब कौन सी परीक्षा। इसलिए हम किसी भी तरह के परीक्षा का विरोध करते हैं। हम परीक्षा हमारा नहीं होना चाहिए। आप हमारा अगर चाहते हैं कि हमारा इम्प्रूवमेंट हो तो इम्प्रूवमेंट कोर्स कराइए, जो आगे आता है उसको दीजिए, जो फेल करेगा उसको इस नौकरी से भी हटा दीजिएगा। ऐसा दुनिया में कोई नियम नहीं है। दूसरा, उसमें कुछ है ही नहीं। सरकार उस नियमावली में लिखी है कि 1 सप्ताह में अगर उसमें कुछ कमी बेसी है तो माध्यमिक शिक्षक डायरेक्टर के अति पर लिखना है, उसको माध्यमिक शिक्षा डायरेक्टर के मेल पर डालना है। मैं अब तमाम 4 लाख शिक्षक भाइयों बहनों से आग्रह करता हूं, उसके हितधारक सिर्फ हम शिक्षक भाई बहन नहीं है, हमारे पत्नी है, हमारा बाल बच्चा है, हमारे बाप मतारी है, सब उसके हितधारक है, क्योंकि सब उस पेमेंट के हकदार है। इसलिए हम लोग सब परिवार, साथ ही जितने शिक्षा प्रेमी हैं, वकील, डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग, उन सब लोगों से जिनका बच्चा विद्यालय में पढ़ता है, वैसे गार्जियन से, सबसे उनके मेल पर डलवाइए कि हर हाल में इस नियमावली को रद्द करें और बिहार में जितने विद्यालय है सब में एक तरह का शिक्षक बहाल हो, जिसका एक तरह का नियमावली हो, एक तरह का पेमेंट हो, एक तरह का शिक्षा हो। हम लोग शुरू से कहते थे, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। तो सबको शिक्षा एक समान तभी होगा जब विद्यालय में शिक्षक एक समान रहेंगे, जब उनका वेतन एक समान रहेगा, जब उनको सेवा शर्त एक समान रहेगा। जब तक एक समान नहीं होगा तब तक नहीं होगा, यह शोषण जारी रहेगा। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि आप लोग कल परसों का इंतजार मत कीजिए, आज से, अभी से, इसी वक्त से लग जाइए और माध्यमिक शिक्षा डायरेक्टर के मेल पर सबको भेजिए कि अविलंब इसको रद्द करें, इस नियमावली को, और एक तरह का नियमावली जो नियमित शिक्षकों के लिए है उस नियमावली को लागू करे। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी घोषित करे और एक तरह का नियमावली लग करके उसको करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, शिक्षक संघ बिहार। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।
आज बिहार में कार्यरत 4 लाख नियोजित शिक्षकों की जो सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण मांग है राज्यकर्मी के दर्जे की, उसके आलोक में बिहार सरकार ने एक ड्राफ्ट जारी किया है। ये ड्राफ्ट कहीं से भी हमारी मांगों से मेल नहीं खाता है। बिहार सरकार ने स्पष्ट कह दिया है इस ड्राफ्ट के माध्यम से कि आपकी जो राज्यकर्मी की दर्जे की मांग थी बिना शर्त के, उसको हम नहीं मानने जा रहे हैं। उसके एवज में हम कई शर्तों के साथ आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। तो ये ड्राफ्ट कहीं भी हमारी मांगों से मेल नहीं खाता है। दूसरी बात, ये ड्राफ्ट स्पष्ट रूप से आपको ये भय दिखा रहा है, डर दिखा रहा है कि आप राज्यकर्मी का दर्जा एक तो 3 बार परीक्षा दे करके बनेंगे, 3 मौका मिलेगा आपको राज्यकर्मी का दर्जा बनने के लिए, परीक्षा देने के लिए। और अगर कहीं आप परीक्षा में फेल कर गए 3 बार, तो आपने 10 साल जो बिहार को सेवा दिया है, बिहार की शिक्षा को मजबूत किया है, सरकार को सेवा दिया है, उसको दरकिनार करते हुए आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये ड्राफ्ट राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए है या नौकरी से निकालने के लिए ड्राफ्ट बनाया गया है। ये सरकार स्पष्ट करे। और आपत्ति की बात जहां तक है, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 4 लाख शिक्षकों को और सभी शिक्षक संगठनों को, हमारे संगठन के साथ इस पे घोर आपत्ति है इस ड्राफ्ट पे। और हम तत्काल गुजारिश करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, पदाधिकारियों से इस ड्राफ्ट को तत्काल वापस लेकर के और बिना किसी शर्त के जो हमारी मांग है राज्यकर्मी के दर्जा को देने की, उसकी जल्द से जल्द घोषणा करें। क्योंकि ये ड्राफ्ट शिक्षकों के साथ जो बिहार में काम कर रहे हैं उसके साथ एक मजाक है। और इस तरह का मजाक सरकार को, संवेदना हमारे अंदर है, जो भावनाएं हम रखते हैं अपने राज्यकर्मी के दर्जा को पाने को लेकर के, उसके साथ ये मजाक नहीं करना चाहिए। इस ड्राफ्ट को बना करके उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि तत्काल इस ड्राफ्ट को वापस लें और हमें बिना किसी शर्त के यथाशीघ्र जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा देने का कृपा करें।